मित्रों नमस्कार, स्टडी विद दिनेश यादव में सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, मैं इस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज पर हूँ। यहाँ पर संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के संयोजक पंकज पांडे जी एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनकी प्रमुख मांग है 17 और 18 जनवरी को जो परीक्षा LT ग्रेड की प्रस्तावित है, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या स्नान को देखते हुए कि आयोग जो है इस परीक्षा को 10 दिन पोस्टपोन करे, यानी 27 से 28 जनवरी के बीच में कराए। इन्हीं मुद्दों को लेकर के ये सुबह 10 बजे से आयोग पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये 5 जनवरी को आप यहाँ पर आयोग पर आ करके इन्होंने उप सचिव जी को ज्ञापन दिया था और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर जो हमारी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो एक दिन का हम एक दिवसीय भूख हड़ताल करेंगे। आप देख सकते हैं पंकज पांडे जी हैं जो संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के संयोजक हैं और ये सुबह 10 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये लोक सेवा आयोग का गेट नंबर 2 है, आप देख सकते हैं गेट नंबर 2 पर ये बैठे हुए हैं। ये शाम 5 बजे तक यहाँ रहेंगे और इनकी प्रमुख मांग है अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा कराता है तो परीक्षा की डेट आज शाम तक जो है प्रवेश पत्र जारी करें, अगर नहीं जारी करता है तो फिर पोस्टपोन करें। आइए मैं चलता हूँ पंकज पांडे जी से जानने की कोशिश करूँगा कि इनके क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं। सर ये लगा लीजिए जी, बताइए सर। जो है कि आप सुबह 10 बजे से यहाँ पे जो है कि अरे क्या बोलते हैं भूख हड़ताल पे एक दिवसीय बैठे हुए हैं और आपकी 5 जनवरी को जो है आपने उप सचिव जी को ज्ञापन दिया था। 24 घंटे का आपने अल्टीमेटम दिया, लेकिन अभी 24 घंटे के बाद भी आपको कोई जो है कि ठोस मतलब जो है कि आधार मतलब नहीं मिला है आधार कि जो है कि ये परीक्षा करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, क्योंकि 10 दिन पहले आयोग अपनी स्थिति स्पष्ट कर देता है कि हम परीक्षा करा रहे हैं। और ये जो है कि जैसे अगर करा रहे हैं तो आज इनको आइडेंटिटी कार्ड इनको जारी करना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं किए। तो आपकी क्या क्या प्रमुख मांगे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपकी कैमरे से ऑन कैमरा बात बता दे रहा हूँ। 17-18 की जो परीक्षा है वह अपनी हर दरमिदा में अभी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। उसको लेकर हमने 2 बार इनको लिखित रूप से दिया है स्पष्ट करने को लेकर परीक्षा करानी है या नहीं करानी है। वो करानी है तो प्रयागराज जिले को आप किस तरह से डिसाइड कर रहे हो, क्या फैक्टर्स के हैं, और अगर यातायात मौनी अमावस्या के तौर पर यातायात की असुविधा और बच्चों को, छात्रों को या किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार की हताहत होती है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आयोग के अध्यक्ष की। जी। और हम अभी 5 बजे तक यहाँ उपलब्ध रहेंगे। तो अपनी जो जायज़ मांगे उसको अपने जायज़ और संवैधानिक दायरे में रख करके अपने अकेले और सब विद्यार्थियों तक जहाँ तक हमारी बात पहुँच रही है सब तैयारी करते रहें। अच्छा, अगर आयोग एग्जाम कराता है छोड़ करके कोई कार्य न करे, पढ़ाई करता रहे। अगर आयोग एग्जाम कराता है तो आज शाम तक प्रेस पत्र जारी करके स्थिति अपनी स्पष्ट करें। जो करना हो करें। हम एक छात्र होने के नाते जो हमारे पास अधिकार है वही कर सकते हैं जी। उसके अंतर्गत मेरा खुद की भी परीक्षा है, इसलिए मैं अपना विरोध दर्ज करा रहा हूँ। सबको अपने अधिकार मालूम होने चाहिए। सब सिविल के विद्यार्थी भी होते हैं, सब क्योंकि सोशल साइंस स्टडी कर रहे हैं, इतना तो सबको मालूम होना चाहिए कि उनके स्वयं के क्या अधिकार है। उस अधिकार का जो हिस्सा मेरे हिस्से में है उस हिस्से के साथ मैं यहाँ बैठा दिख रहा हूँ। बाकी जो सबके हिस्से कमरे में बैठ करके लाइव करके अपना विरोध दर्ज करा करके सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपनी बातों को लिखें। जी। इतना कहूँगा, आने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकली निकलने की ज़रूरत नहीं है, सामान्य स्थिति में एकदम बैठिए जी। पढ़िए। डेट क्या होगा इसका मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर किसी प्रकार की हताहत यातायात असुविधा के कारण होती है श्रद्धालुओं को या लोगों को, आम नागरिकों को, रेगुलर एक्टिविटी वर्किंग वालों को या छात्रों को, और किसी भी प्रकार का कोई हताहत छात्रों की वजह से श्रद्धालुओं को या श्रद्धालुओं को छात्रों की वजह से होती है, कोई हताहत कोई घटना, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की। जी। तो आप शाम को 5 बजे तक यहाँ पर रहेंगे? तब मैं रहूँगा। हमने कभी नहीं कहा, किसी को नहीं कहा कि आप लोग कूद जाइए, लेकिन इस बात को जरूर कहा कि अपने हक की लड़ाई अपने हाथों से कलम और किताब के साथ अपनी आवाज़ को उस साझा का हिस्सा बनाइए जिस साझे में आपका भी वही काम है। वो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे जो है कि संयुक्त प्रतियोगी, आप ये देख सकते हैं इनका एक ज्ञापन है। इन्होंने जो रिसीव कर 2 रिसीव कराया था, एक 30 दिसंबर का है और एक जो है दूसरा आपका 1 जनवरी का है, देख सकते हैं। दोनों के बीच में 1 दिन का अंतर है। ये आप देख सकते हैं कि ये है। उसके बाद 5 जनवरी को फिर दोबारा आए थे और जो है उस सब्सिट्यूशन की बात भी हुई थी, लेकिन 24 घंटे का अल्टीमेटम देने के बावजूद भी इनको जो है कि कोई जो है कि ठोस प्रमाण नहीं मिला, जो है इसीलिए आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे शाम को 5 बजे तक, सुबह 10 से 5 बजे तक हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं एक दूसरे के लिए। तो जैसा भी होगा हम शाम को 5 बजे आप लोग को फिर सामने उपस्थित होंगे। मित्रों, अभी स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर हमारे संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के संयोजक पंकज पांडे जी एक दिन का भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि 18 जनवरी
जो परीक्षा और 17 जनवरी को है, इसको जो है कि 10 दिन 1 हफ्ते जो पोस्टपोन करके दोबारा परीक्षा कराएं, क्योंकि उस दिन मौनी अमावस्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा त्यौहार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी जो बसें, जितनी सब सुविधाएँ होती हैं, सब मेला यात्रियों के लगा देते हैं, तो और परीक्षार्थियों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इनका एग्ज़ाम जो होता है मंडल स्तर पर होता है, जीरो में कराएंगे नहीं जल्दी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के श्रद्धालुओं की दिक्कत ना हो, श्रद्धालु भी बहुत बुजुर्ग होते हैं। जी 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 ज़्यादातर बुजुर्ग होते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि उनको भी तकलीफ ना हो। जी जी ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जो है कि यहाँ पे बैठे हैं। मैं फिर आप लोगों से अभी 2 से 3 घंटे बाद फिर मुलाकात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।